अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत होंगे। सऊदी अरबिया की कुछ स्पेशल अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बात करने वाले हैं गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से। साथ साथ आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फूड पॉइजनिंग केस के हवाले से एक अफसोसनाक खबर आई है, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एंड तक देख लीजिएगा ताकि पूरी तरह से डिटेल्स आपके समझ में आ सके। सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करके ऑल को जो सेलेक्ट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले अपडेट की जानिब, जहां से अपडेट ये है कि बांग्लादेश से साल 2024 के हज के लिए आज़मीन का पहला काफिला इस जुमरात को सऊदी अरबिया जो है वो पहुंचेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हज वीज़ा जमा करने की मोहलत जो थी वो 29 अप्रैल तक थी, लेकिन अब इसमें तोसी करके 7 मई को जो है वो कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। तो अपडेट ये है कि बांग्लादेश से आज़मीन का पहला काफिला जुमरात को जो है वो सऊदी अरबिया जो है वो पहुंचेगा। नेक्स्ट अपडेट है सऊदी अरबिया से कि रियाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गैर मुल्की को अरेस्ट किया है, जो कि एक लड़की को जो है ब्लैकमेल कर रहा था। ये चीज़ें जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह में नॉर्मल समझी जाती है, लेकिन अगर आप सऊदी अरबिया में मुकीम गैर मुल्की है तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात जो है वो करनी होगी ताकि आप जो है वो मुश्किलात से दो चार ना हो। उस यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो है सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का अपडेट, जहाँ पे सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक एक हफ्ते में 19,662 गैर मुल्कियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसमें से तकरीबन 12,436 अफराद जो है वो इकामा क़वानीन की खिलाफ वर्जी जो है वो कर रहे थे, जो कि मोस्टली यही लोग जो है वो गिरफ्तार होते हैं। अब बात करने वाले हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक, जहां पे जो रियाद के एक मशहूर ब्रांड में जो है वो वाकया पेश आया था फूड पॉइजनिंग का। उसमें अब तक जो है वो 75 अफराद जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार जो है वो हुए थे। तो यहाँ पे जो है वो 69 जो लोग हैं वो सऊदी शहरी है और 6 का ताल्लुक जो है वो गैर मुल्की है। इनमें से जो है वो 43 अफराद को जो है वो इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। 11 जो है वो अभी भी ज़ेर इलाज है और उनमें जो 20 की जो हालत है वो उनकी हालत सीरियस है। अब अपडेट ये है कि फूड पॉइजनिंग से एक बंदे की जो है वो मौत हो गई है। हालांकि ये डिस्क्लोज नहीं किया गया कि मरने वाला उन 69 बंदों में से कोई है या इन 6 गैर मुल्कियों में से है। तो इस ब्रांड के तमाम तर जो है वो ब्रांचेस को जो है वो बंद किया गया है। तमाम तर ब्रांचेस बदस्तूर बंद है और जो है वो जितने भी उनमें मटेरियल्स थे उनको जो है वो तलब कर लिया गया है। फिलहाल के लिए फूड पॉइजनिंग रिलेटेड जो रियाद का वाकया है उस अपडेट ये है कि एक बंदे की जो है वो मौत हो गई है, लेकिन अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं है कि वो बंदा सऊदी शहरी है या गैर मुल्की। जैसे इस हवाले से अपडेट आती है तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करता चलूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।